काम के रेगिस्तान में छुट्टियां बारिश जैसी हो गई थी। 4 महीने घर गए हो चुके थे, कोई लंबी छुट्टी नहीं हुई थी। नौकरी की व्यस्तता में उलझ गए थे हम, माँ बाप की सूरत को तरस गए थे हम। पर आखिर वो दिन आया, 2 दिन की छुट्टी मिली और 2 हमने सीएल लगाया। सोचा एक दिन जाने और एक दिन आने में लगेगा, तब भी घरौंदे में 2 दिन मिलेगा। समय पर पहुंचने का प्लान बनाया, लखनऊ इंटरसिटी का टिकट कटाया। खुशी में हमने अपना बैग सजा लिया। एक पिट्ठू काफी था जिसे कंधे पर उठा लिया। रायबरेली से इस सफर का आरंभ होना था, लखनऊ तक की यात्रा का प्रारंभ होना था। यह 80 की यात्रा बस से करनी थी, जबकि लखनऊ से इंटरसिटी गोरखपुर तक चलनी थी, और वही हमारी धरती थी। भगवान ने हमारी पहली मुराद को स्वीकार किया। प्रयाग से लौट रही एसी बस ने दीदार दिया। यह सीधे लखनऊ तक जाती थी, रायबरेली को राजधानी से मिलाती थी। माना कि बस में एसी तगड़ा था, पर अंदर सीट का बड़ा झगड़ा था। उस भरी हुई बस में हम भी अड़े रहे। सीट ना मिली तो राड पकड़ खड़े रहे। और सच मानिए, शुरुआत तो स्पीड के साथ हुई, टाइमली पहुंचने की उम्मीद के साथ हुई। टोल तक का रास्ता समय से गुजर भी गया, पर उसके बाद हमारा ही टाइम बिगड़ गया। लखनऊ की सीमा पर जाम लग गया। जाम क्या, हमारा काम लग गया। साइकिल सवार तक अपनी जगह फंसे थे, मोटर वाहन भी बीच में घुसे थे। ना कोई आगे जा रहा था, ना कोई पीछे आ रहा था। अब कहीं भी ना बढ़ रही थी बस, डरावने से संदेह को गढ़ रही थी बस। अभी स्टेशन तक का सफर अधूरा था, बचा 23 किलोमीटर पूरा था। अब ट्रेन डिपार्चर हाथ से निकल रहा था, क्योंकि उसमें मात्र 40 मिनट बचा था। अब गणनाओं में आर्यभट्टा बन रहे थे हम, चाल बराबर दूरी बटा समय कर रहे थे हम। अब हमारी बस का इंजन बंद हो चुका था, माहौल धूल और धुएं में रंग चुका था। बस में 10 मिनट और बीत गया। दूरी रही उतनी, पर समय रेस जीत गया। अब पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चला था। पर तब मोबाइल पर आई कॉल से एक रास्ता मिला था। यहीं उतरकर पैदल चलकर कैब कोई मिल जाएगी। अब चारबाग तो मुमकिन नहीं, पर कैब बादशाह नगर पहुंचाएगी। शहर के बाहर से जाओगे तो मंजिल पहुंच पाओगे। कैब वाला अगर तेज हुआ तो दूसरे हाल्ट पहुंचा देगा। चारबाग से छूटी ट्रेन पर वहां तुम्हें बैठा देगा। तब क्या था, बस से उतरे और कैब की खोज में लग गए। टाइम अब कम था तो उतरते ही भाग गए, पर दूर दूर तक कोई टैक्सी न दिखाई पड़ी। अभी परेशानी और गहरी होती कि फोन से ओला की टिंग सुनाई पड़ी। हमने भी ऐप खोलकर कैब बुक कर दी, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ड्राइवर से रख दी। ड्राइवर साहब पहले सुनते रहे, दिमाग में नक्शा बुनते रहे, फिर सहसा वो चौंक पड़े। बोले, भैया आप 33 को 23 बोल पड़े। हमने कहा, नहीं 23 ही कहा, बादशाह नगर ही तो जाना है ना। उसने कहा, भैया एक्सपीरियंस है, यहां से बादशाह की यही डिस्टेंस है, पर आपको घर जाना है तो हम पहुंचा देंगे। घर की जिस ट्रेन पर हम ना बैठ पाए, आपको जरूर बैठा देंगे। वादा करना तो मुश्किल है, पर कोशिश करेंगे कि निभा सके। बस अब ट्रैफिक ना मिले तो आपको इंटरसिटी बैठा सके। इतना कहकर ड्राइवर ने चाबी घुमाई, अपनी वैगनार वाली ओला आगे बढ़ाई। तब कार के वेग और हमारी सांस के संवेग में रेस लग गई। जब गूगल से पता चला कि ट्रेन चारबाग से समय पर भाग गई। आज ट्रेन लेट हो जाए ये मना रहे थे हम, डूब रही नैया को पार लगा रहे थे हम जो कर सकते थे कर चुके थे। अब कुछ हमारे हाथ ना था, अब भाग्य के सहारे बढ़े जा रहे थे हम। यहाँ कैब दौड़ रही थी, वहां ट्रेन भाग रही थी। ये चौराहे क्रॉस कर रही थी, वो क्रॉसिंग करवा रही थी। और हमारी इंटरसिटी, वो तो कार में बिठाकर भी हमें अपनी ही लोकेशन दिखवा रही थी। इसके बाद 20 मिनट तक ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला, बस कार को कभी सीधा निकाला और कभी मोड़ा। फर्राटे भर रही थी वैगनार, मंजिल का था इंतजार। अगले 10 मिनट में बादशाह नगर पहुंच हम हैरान हो गए। उतर के भागे तो प्लेटफॉर्म को खाली देख परेशान हो गए। शेड्यूल टाइम बीत गया था, क्या ट्रेन यहां से भी निकल गई, ये सोच हलकान हो गए। गूगल कोई सूचना बता नहीं रहा था, इंक्वायरी कोई खबर सुना नहीं रहा था। लगा कि भाग्य यहां भी फूट गया, ट्रेन पकड़ने का ये भी मौका छूट गया। ड्राइवर भैया रुके रहे, कैब रोक खड़े रहे। उनका दिल भी चाहता था कि मुझे ट्रेन मिल जाए और एक नौजवान मेहनतकश अपने घर पहुंच पाए। अब यहां से बस भी मिलना मुश्किल था, दूसरी ट्रेन से आना तो नामुमकिन था। आज लखनऊ से रुखसत होना किस्मत से बड़ा दूर लगा। खुदा की इच्छा के आगे मुकद्दर हमारा मजबूर लगा। कंधे झुक गए, हौसले गुम गए, पांव थक गए और आंसू बरस गए। पर हम एहसान को याद रखे थे, ड्राइवर भैया का हिसाब रखे थे।
किराए के ऊपर उन्हें 50 और दिए। मुस्कान तो नदारत थी, पर उन्हें धन्यवाद जरूर किए। भैया ने किराया लिया और चेहरा देख 50 लौटाने लगे। किसी और रूट से आना चाहिए था, ये बोल पछताने लगे। हमने कहा कोई नहीं भैया, आपने उम्मीद जगा दी थी, वो तो हमारी किस्मत थी जिसने ट्रेन यहां से भी भगा दी थी। भैया नहीं माने, हमारे कष्ट को पहचाने, फिर से बस स्टॉप पहुंचाने वो तैयार हो गए। कोई और विकल्प नहीं, ना कोई उपाय, हम भी तैयार हो गए अपना पिट्ठू उठाए। कोई नहीं सर, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाओगे घर। ड्राइवर भैया हमारी उतरी सूरत को सुधारने में लगे थे, वो तो हमें ढांढस बंधाने में लगे थे। पर वो तो हम जानते थे ना, एक दिन का मतलब, आज की शाम की जगह कल भोर घर पहुंचने का मतलब। पर क्या बोलते जब कुछ बचा ही न था, कोई विकल्प शेष पड़ा ही न था। अब कैब जब बादशाह नगर छोड़ने लगी, नाउमीदी उदासी का लिबास ओढ़ने लगी, तो मैडम अनाउंसमेंट पर बोलने लगी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फॉर योर काइंड अटेंशन प्लीज, लखनऊ से चलकर गोरखपुर जाने वाली इंटरसिटी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है और 20 मिनट की देरी से चल रही है। तब क्या, पहली बार ट्रेन के लेट होने पर खुशी हुई। ड्राइवर भैया भी चेक कर बोले, चलो ख्वाहिश पूरी हुई। कैब में वापस बैठने और अब उतरने की गति में जमीन आसमान का अंतर था। इंटरसिटी को प्लेटफॉर्म पर आते देखने का नजारा अति सुंदर था। बाँछें खिलाकर, दिल से मुस्कुराकर ड्राइवर भैया की तरफ हाथ बढ़ा दिए, वो 50 पकड़ा दिए। इस बार भैया ने रख भी लिया, हमारे मन के भाव को परख भी लिया। एक उत्तम सारथी से विदा लेकर, एक अच्छे साथी को अलविदा कहकर हम भी दौड़ पड़े उस ट्रेन की तरफ, बोगी D4 बर्थ 68 की तरफ, जो खाली थी, हमें बुला रही थी एक चैन की सैर कराने को, हमें अपने घर ले जाने को।